किताब मुकद्दस में से खरूज के 29वें बाब की तिलावत। और उनको पाक करने की खातिर ताकि वो मेरे लिए काहिन की खिदमत को अंजाम दें, तो उनके वास्ते ये करना कि एक बछड़ा और 2 बेऐब मेंढे लेना, और बेखमीरी रोटी और बेखमीर के कुलचे जिनके साथ तेल मिला हो, और तेल की चुपड़ी हुई बेखमीरी चपातियाँ लेना। ये सब गेहूं के मैदा की बनाना, और उनको एक टोकरी में रखकर उस टोकरी को बछड़े और दोनों मेंढों समेत आगे ले आना। फिर हारून और उसके बेटों को खैमा इज्तिमा के दरवाजे पर लाकर उनको पानी से नहलाना, और वो लिबास लेकर हारून को कुर्ता और अफूद का जुबा और अफूद और सीना बंद पहनाना, और अफूद का कारीगरी से बुना हुआ कमरबंद उसके बांध देना, और अमामा को उसके सर पर रखकर उस अमामा के ऊपर मुकद्दस ताज लगा देना, और मसा करने का तेल लेकर उसके सर पर डालना और उसको मसा करना। फिर उसके बेटों को आगे लाकर उनको कुर्ते पहनाना, और हारून और उसके बेटों के कमरबंद लपेट कर उनके पगड़ियाँ बांधना, ताकि कहानत के मनसब पर हमेशा के लिए उनका हक रहे, और हारून और उसके बेटों को मखसूस करना। फिर तो उस बछड़े को खैमा इज्तिमा के सामने लाना, और हारून और उसके बेटे अपने हाथ उस बछड़े के सर पर रखें। फिर उस बछड़े को खुदावंद के आगे खैमा इज्तिमा के दरवाजे पर ज़बह करना, और उस बछड़े के खून में से कुछ लेकर उसे अपनी उंगली से कुर्बानगाह के सींगों पर लगाना, और बाकी सारा खून कुर्बानगाह के पाया पर उंडेल देना। फिर उस चर्बी को जिससे अंतड़ियां ढकी रहती हैं, और जिगर पर की झिल्ली को और दोनों गुर्दों को और उनके ऊपर की चर्बी को लेकर सब कुर्बानगाह पर जलाना, लेकिन उस बछड़े के गोश्त, खाल और गोबर को खैमागाह के बाहर आग से जला देना, इसलिए कि ये खता की कुर्बानी है। फिर तू एक मेंढे को लेना, और हारून और उसके बेटे अपने हाथ उस मेंढे के सर पर रखें, और तू उस मेंढे को ज़िबा करना, और उसका खून लेकर कुर्बानगाह पर चारों तरफ छिड़कना, और तू मेंढे को टुकड़े टुकड़े काटना, और उसकी अंतड़ियों और पायों को धोकर उसके टुकड़ों और उसके सर के साथ मिला देना। फिर इस पूरे मेंढे को कुर्बानगाह पर जलाना। ये खुदावंद के लिए सख्तनी कुर्बानी है, ये राहत अंगेज खुशबू यानी खुदावंद के लिए आतिशी कुर्बानी है। फिर दूसरे मेंढे को लेना, और हारून और उसके बेटे अपने हाथ उस मेंढे के सर पर रखें, और तू इस मेंढे को ज़िबा करना, और उसके खून में से कुछ लेकर हारून और उसके बेटों के दाहिने कान की लौ पर और दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठों पर लगाना, और खून को कुर्बानगाह पर चारों तरफ छिड़क देना, और कुर्बानगाह पर के खून और मसा करने के तेल में से कुछ कुछ लेकर हारून और उसके लिबास पर और उसके साथ उसके बेटों और उनके लिबास पर छिड़कना। तब वो अपने लिबास समेत और उसके साथ ही उसके बेटे अपने अपने लिबास समेत मुकद्दस होंगे। और तू मेंढे की चर्बी और मोटी दुम को और जिस चर्बी से अंतड़ियां ढकी रहती हैं उसको, और जिगर पर की झिल्ली को और दोनों गुर्दों को और उनके ऊपर की चर्बी को और दाहिनी रान को लेना, इसलिए कि ये तखसीसी मेंढा है। और बेखमीरी रोटी की टोकरी में से जो खुदावंद के आगे धरी होगी, रोटी का एक गिरदा और एक कुलचा जिसमें तेल मिला हुआ हो और एक चपाती लेना, और इन सबों को हारून और उसके बेटों के हाथों पर रखकर उनको खुदावंद के रूबरू हिलाना, ताकि ये हिलाने का हदिया हो। फिर उनको उनके हाथों से लेकर कुर्बानगाह पर सौखनी कुर्बानी के ऊपर जला देना, ताकि वो खुदावंद के आगे राहत अंगेज खुशबू हो। ये खुदावंद के लिए आतिशी कुर्बानी है। और तू हारून के तखसीसी मेंढे का सीना लेकर उसको खुदावंद के रूबरू हलाना, ताकि वो हलाने का हदिया हो, ये तेरा हिस्सा ठहरेगा। और तू हारून और उसके बेटों के तखसीसी मेंढे के हलाने के हदिये के सीने को जो हलाया जा चुका है और उठाए जाने के हदिया की रान को जो उठाई जा चुकी है देकर उन दोनों को पाक ठहराना, ताकि ये सब बनी इसराइल की तरफ से हमेशा के लिए हारून और उसके बेटों का हक हो, क्योंकि ये उठाए जाने का हदिया है। सो ये बनी इसराइल की तरफ से उनकी सलामती के ज़िबीहों में से उठाए जाने का हदिया होगा जो उनकी तरफ से खुदावंद के लिए उठाया गया है। और हारून के बाद उसके पाक लिबास उसकी औलाद के लिए होंगे, ताकि उन्हीं में वो मसा व मखसूस किए जाएं। उसका जो बेटा उसकी जगह काहिन हो, वो जब पाक मकाम में खिदमत करने को खैमा इज्तिमा में दाखिल हो तो उनको 7 दिन तक पहने रहे। और तू तखसीसी मेंढे को लेकर उसके गोश्त को किसी पाक जगह में उबालना
और हारून और उसके बेटे मेंढे का गोश्त और टोकरी की रोटियां खैमा इज्तिमा के दरवाजे पर खाएं, और जिन चीज़ों से उनको मखसूस और पाक करने के लिए कफारा दिया जाए वो उनको भी खाएं, लेकिन अजनबी शख्स उनमें से कुछ ना खाने पाए, क्योंकि ये चीज़ें पाक हैं। और अगर मखसूस करने के गोश्त या रोटी में से कुछ सुबह तक बचा रह जाए तो उस बचे हुए को आग से जला देना, वो हरगिज ना खाया जाए, इसलिए कि वो पाक है। और तू हारून और उसके बेटों के साथ जो कुछ मैंने हुक्म दिया है वो सब अमल में लाना, और 7 दिन तक उनकी तखसीस करते रहना। और तू हर रोज़ खता की कुर्बानी के बछड़े को कफारे के वास्ते ज़बह करना, और तू कुर्बानगाह को उसके कफारा देने के वक्त साफ़ करना और उसे मसा करना ताकि वो पाक हो जाए। तू 7 दिन तक कुर्बानगाह के लिए कफारा देना और उसे पाक करना, तो कुर्बानगाह नहायत पाक हो जाएगी, और जो कुछ उससे छू जाएगा वो भी पाक ठहरेगा। और तू हर रोज़ सदा 1-1 बरस के 2-2 बरे कुर्बानगाह पर चढ़ाया करना, एक बरा सुबह को और दूसरा बरा ज़वाल और गरूब के दरमियान चढ़ाना, और एक बर्रे के साथ ईफा के 10वें हिस्से के बराबर मैदा देना, जिसमें हेन के 4थे हिस्से की मिकदार में कूट कर निकाला हुआ तेल मिला हुआ हो, और हेन के 4थे हिस्से की मिकदार में तपावन के लिए मैं भी देना। और तू दूसरे बर्रे को ज़वाल और गरूब के दरमियान चढ़ाना, और उसके साथ सुबह की तरह नजर की कुर्बानी और वैसा ही तपावन देना, जिससे वो खुदावंद के लिए राहत अंगेज खुशबू और आतशी कुर्बानी ठहरे। ऐसी ही सौख्ती कुर्बानी तुम्हारी पुश्त दर पुश्त खैमा इज्तिमा के दरवाजे पर खुदावंद के आगे हमेशा हुआ करे। वहां मैं तुमसे मिलूंगा और तुझसे बातें करूंगा, और वहीं मैं बनी इसराइल से मुलाकात करूंगा, और वो मकाम मेरे जलाल से मुकद्दस होगा। और मैं खैमा इज्तिमा को और कुर्बानगाह को मुकद्दस करूंगा, और मैं हारून और उसके बेटों को मुकद्दस करूंगा, ताकि वो मेरे लिए काहिन की खिदमत को अंजाम दें। और मैं बनी इसराइल के दरमियान सुकूनत करूंगा और उनका खुदा होऊंगा। तब वो जान लेंगे कि मैं खुदावंद उनका खुदा हूं, जो उनको मुल्क मिस्र से इसलिए निकाल कर लाया कि मैं उनके दरमियान सुकूनत करूं। मैं ही खुदावंद उनका खुदा हूं। आमीन।